Welcome students. This video lecture is the part of Florissant Public School Digital Learning Program, and today we start our new chapter, that is hydrogen. So let me start. This is part 1 and हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हैं आप अब तक? हाइड्रोजन आपका जो है लेटेस्ट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी पोजीशन जो है अभी तक कंट्रोवर्शियल है पीरियोडिक टेबल के अंदर एंड सो. So basically we talk about the position of the hydrogen atom in this lecture video. So what we got, position of hydrogen in the periodic table is still controversial whether it is a long form of periodic table or modern periodic table or Mendeleev periodic table. इन सभी में हाइड्रोजन की पोजीशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रही है और कंट्रोवर्शियल रही है. कुछ साइंटिस्टों का मानना ये है कि हाइड्रोजन को आप प्लेस करिए ग्रुप फर्स्ट के अंदर बिकॉज most of the property of hydrogen is resemble with the s block element. While some of the scientists think about the portion of hydrogen that must be in halogen family, that is group number 17, वहां इसे रखना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उनसे भी मैच करती है. तो सभी ने कुल मिलाकर बाद में ये बोला इसको आप कहीं ना रखें, इसे आप अलग ही रहने दें. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स स्टिल नाउ, तो इट इज ए कंट्रोवर्शियल अबाउट द पोजीशन. आगे मूव करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा ये. नेक्स्ट आ जाता है सिमिलरिटी विद द एल्कली मेटल्स. तो आज के लेक्चर में आपको ये पता चलेगा कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद द एल्कली मेटल. एल्कली मेटल के साथ ऐसी कौन सी सिमिलरिटीज है जो आपको देखने को मिलेगी. थर्ड जो आप डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो के साथ, वो आप ये करेंगे कि सिमिलरिटी जो है हेलोजन के साथ क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की जो सिमिलर है हेलोजन के साथ. हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा. ये आपकी हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप नंबर 17 में आपके इंक्लूड हो रहा है. उनके साथ क्या सिमिलरिटीज है. साथ ही बात करेंगे डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन एंड डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद एल्किल मेटल. सारी चीजें हैं, यही डिस्कस करेंगे आज, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी अबाउट हाइड्रोजन. सो आज का लेक्चर कंप्लीटली डिवोट है, डिवोट है टू द इंट्रोडक्शन अबाउट द हाइड्रोजन एंड द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ द हाइड्रोजन को. वो करते हैं हाइड्रोजन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए अब तक. पहली चीज की बात करता हूँ मैं. इट इज डिस्कवर बाय हेनरी कैवेंडिश. He was a scientist and who discovered the hydrogen first. Next one is hydrogen gas is lattice in the nature, in the nature, as well as it is highly inflammable. यानी कि it catches the fire vigorously. ये catch कर लेता है fire को vigorously. That's why it is can also be used as a fuel for the rocket. आगे बात करते हैं मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. हाइड्रोजन मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, यानी कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट. उसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट और सबसे ज्यादा नहीं, पहला नहीं, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला वो यूनिवर्स के अंदर आपका हाइड्रोजन है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी यूज एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट. हाइड्रोजन जो है आज कितने भी तरह के हाइब्रिड फ्यूल्स आपके बन रहे हैं. हाइब्रिड फ्यूल भी आप ले सकते हैं या आपके एंशिएंट फ्यूल्स भी आप ले सकते हैं. जो रॉकेट टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है उसी तरीके से जो है नए नए फ्यूल्स आपके देखने को मिल रहे हैं. ओके, तो ये सभी फ्यूल्स जो है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को यूटिलाइज करते हैं. दे कैरी लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और वहां आप इसे काम में ले रहे हैं. तो एंशियंटली या बोला जाए हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करता है, हालांकि डेंजरस है ये सारी चीजें. हाइड्रोजन इज वेरी डेंजरस टू स्टोर. व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, दैट वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट. एंड नेक्स्ट कैन आल्सो यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल. देखिए बेटा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है आपके सिलेबस में अभी यहाँ तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी क्लास 12th में आ जाएगा. हाइड्रोजन फ्यूल सेल सबसे पहले जो है यूज किया गया था, आपका जो प्रोग्राम था, यस, तो वहां आपने इसे यूज किया है. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है एक ऐसा सेल है, डिवाइस है जो हाइड्रोजन का कम्बशन करता है. हाइड्रोजन का जब कम्बशन होता है तो वाटर बनता है साथ में, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टेन करते हैं आप इसे. तो ये वहां अपने काम में लिया. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वहां भी आप हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं. नेक्स्ट आ रहा है आपका एटॉमिक नंबर 1. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर नंबर 1 है, तो ये पीरियोडिक टेबल का नंबर 1 खिलाड़ी है. दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे पहला मेंबर है पीरियोडिक टेबल का, सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में. बहुत सारी खास बातें हैं हाइड्रोजन के बारे में, इसीलिए तो बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा. ठीक है, आगे मूव करते हैं. लाइटेस्ट एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, इसका मास जो है वो होता है 1 U के आसपास.
ठीक है, ये लिखा है मैंने, एटॉमिक मास इज 1 U। यू का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट। जो एटॉमिक मासेस होते हैं काफी कम होते हैं मैग्नीट्यूड में, उन्हें आप यूनिफाइड यूनिट से आप मेजर करते हैं। सेकंड थिंग, हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद most electronegative elements like fluorine, oxygen और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे हाईली रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बाकी और कोई एलिमेंट नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड, नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का होना तो कंपल्सरी। तो सारी चीजें थी, कुछ बातें, कुछ नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट दी हाइड्रोजन। आगे मूव करते हैं। हाइड्रोजन हैव 3 isotopic forms, one is protium, deuterium and tritium। आपको मैं एक चीज यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ट्राइटियम इज द ओनली आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियोएक्टिव एंड द हेवीएस्ट वन, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर 0, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रोटियम के अंदर कितना होता है, 0, ड्यूटेरियम के अंदर 1 और ट्राइटियम के अंदर 2। समझ में आ गया? तो यहाँ तक बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, आगे मूव करते हैं। कुछ और बातें अब अदर जो आप नॉलेज इस चैप्टर से रिलेटेड उसकी बात करते हैं, वो तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, देन व्हाट वी गॉट 1s1। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। एक और टेंडेंसी आपको हाइड्रोजन का पता चलता है कि हाइड्रोजन लूजेस इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब H+ है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किस टाइप के एलिमेंट की होती है? इलेक्ट्रॉन पूरी पीरियोडिक टेबल में लूज करने की टेंडेंसी जो है वो आपकी मेटेलिक करैक्टर है। तो मेटेलिक करैक्टर है तो हाइड्रोजन को ये करैक्टर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन इज मस्ट बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं। तो ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि दैट हाइड्रोजन इज लूजेस इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन, यानी कि यूनि पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये कैरेक्टर आपको इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन मस्ट बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा कैरेक्टर इसका जो कि जस्ट रिवर्स है कि हाइड्रोजन कैन एक्सेप्ट वन मोर इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यह करेक्टर बिलोंग करता है कौन से, ग्रुप नंबर 17 को। कहता है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, दैट टेंडेंसी इज बिलोंग्स टू नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नॉन मेटल आपके होते हैं ग्रुप नंबर 17 के अंदर। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हाइड्रोजन को कैटेगराइज करता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ। देखिए मैंने बात किया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कुछ बोलता है। 1s1 यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट फिल्ड इनसाइड द s सबशेल एंड दैट इंडिकेट दैट द हाइड्रोजन मस्ट बिलोंग टू द s ब्लॉक। s ब्लॉक में हाइड्रोजन s ब्लॉक से रिलेट करता है, s ब्लॉक में होना चाहिए। तो वो उसको सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है एलिमेंट उसी ब्लॉक का होता है। जैसे मैंने बोला, why d block elements are called d block elements because their last electron is always filled inside d subshell। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, why p block elements are called p block elements। आंसर क्या होगा, because their last electron is filled inside p subshell। Why f block elements are called f block elements, because the last electron is filled inside f subshell। सारी बातें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत कुछ बोलता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे, मैंने एक चीज बात की थी यहाँ पर, कहाँ गया, यस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो आपका हुआ, जहां अपने अपोलो रॉकेट को जो है, अपोलो जो सैटेलाइट है बेसिकली नॉट रॉकेट, तो आपने उससे जो वहाँ आउटर शेल में जो है आपने उसे छोड़ा, तो वहां पर जो है आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आपने काम लिया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल का वहाँ एग्जिस्टेंस आया। उसके बाद आजकल तो वाइडली यूज किया जाता है। अच्छा, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में आपने यूज किया हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो वो वाटर जो है एस्ट्रोनॉट को पीने के लिए, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको पानी पीने के लिए जो है वो अवेलेबल करवाता है।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड -1, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है। तो ये कंक्लूजन निकला। आगे मूव करते हैं। इट्स वैलेंसी इज 1, इसकी वैलेंसी 1 है, देखिए यहाँ शो हो रहा है। इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि एस सबशेल के अंदर फुल्ली फिल्ड होने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके बाद एक ऑलरेडी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि किसी एक एलिमेंट के साथ ये कंबाइन हो सकता है एट ए टाइम। तो हाइड्रोजन हमेशा एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, किसी के भी साथ जो है कनेक्ट हो सकता है। तो इट्स वैलेंसी इज 1, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर किसी एक एटम के साथ जुड़ रहा है तो उसे आप उसका वैलेंसी 1 बोलेंगे। आगे मूव करते हैं। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। Hydrogen is non-metal because metal have some characteristics, like they are harder, they are having great density, and they are malleable, they are ductile, they are having metallic luster। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की, और उनमें से कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन पे लाई नहीं होता है, रिजेंबल ही नहीं करता। हाइड्रोजन तो गैस है, सॉलिड भी कहाँ है, वजन तो है ही नहीं इसमें। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक नॉन मेटल के होते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ये करेक्टर मिसिंग है, इसलिए आप ये वाला करेक्टरिस्टिक आपको मजबूर करता है कि आप हाइड्रोजन को कहाँ क्लासिफाई करें, ग्रुप 17 के अंदर। नेक्स्ट, अकर इन डाई एटोमिक फॉर्म, यानी कि इसकी एटोमिसिटी 2 होती है। बेटा झुंड में कौन होते हैं, नॉन मेटल, जैसे P4 फॉस्फोरस, एस8 सल्फर। तो नॉन मेटल हमेशा आपको किसमें मिलेंगे, पेयर फॉर्म में, यानी कि झुंड में मिलेंगे आपको। तो ये डाई एटोमिसिटी इसकी क्या है, 2 है। मेटल तो अकेले होते हैं, मेटल ये सोडियम ले लिया तो आप क्या लिखेंगे उसे, ओनली Na, नॉट Na2। जैसे कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम भी Ca लिखा जाता है, ना कि Ca का होल ट्वाइस, है ना। समझिए इस चीज को। तो मेटल एग्जिस्ट फ्रीली एंड देयर एटोमिसिटी इज ऑलवेज 1, बट नॉन मेटल अकर इन पेयर, देयर एटोमिसिटी मे बी 2 और मोर देन 2। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे S2F2 Cl2 Br2 इस तरीके से लिखे जाते हैं। आगे मूव करते हैं। आयन हाइड्रोजन यानी कि H+ जो है आपका प्रोटॉन जो है, नेवर एग्जिस्ट इन अ कैटायनिक फॉर्म। जैसे कि मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो NaCl के अंदर Na+ भी होगा और Cl- भी होगा। सपोज मैंने एक क्रिस्टल उठाया नमक का, NaCl का मैंने क्रिस्टल लिया तो उसके अंदर Na+ भी होगा और Cl- भी होगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर। लेकिन अगर आपने एक क्रिस्टल लिया वाटर का, तो वहाँ H+ और OH- देखने को नहीं मिलेगा आपको। यानी कि H+ कैटायन तो है, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर कैटायनिक फॉर्म में नहीं मिलता। इसका अगर आप क्रिस्टल बना लेंगे तो वहाँ ये कैटायनिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, इज नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जैसे मैंने HCl का एग्जांपल लिया, मान लीजिए, और HCl जो है किस फॉर्म में होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा H और Cl के बीच में, ना कि आयनिक बॉन्ड। कभी कभी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन की बात है, अगर आप उसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज टू हाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग करता है हाइड्रोजन को ग्रुप 17 के अंदर। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली हाई होती है ग्रुप नंबर 17 की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहाँ से होता है, नॉन मेटल से, क्योंकि नॉन मेटल की कभी टेंडेंसी रही ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो तो हमेशा गेन करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो है आपका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाइड्रोजन का, वो रिजेंबल करता है कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप नंबर 17 से। आगे मूव करते हैं। इट्स वैलेंसी इज 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 जो है होना, ये इंडिकेट करते हैं आपको कौन से ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट के साथ ये रिजेंबल करता है कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है कि आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के, इन्हीं के केस में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रुप फर्स्ट के अंदर। जबकि मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर 17 की, तो उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यानी कि दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट 1। 1 तो किसका कैरेक्टरिस्टिक, तो वैलेंसी हाइड्रोजन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन को रिजेंबल करता है ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ, यानी कि अल्कली मेटल ग्रुप के साथ। आगे मूव करते हैं। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल। आपको क्या लगता है, ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के, वो तो होते हैं बेसिक। ऑक्साइड जो नॉन मेटल के होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये तो न्यूट्रल ही है। अच्छा, वो ऑक्साइड भी कौन है, नन अदर देन वाटर। H2 देखा आपने, वाटर। तो H2 इज द ऑक्साइड ऑफ वाटर,
विच इज न्यूट्रल इन नेचर, ना तो वो एसिडिक है और ना वो बेसिक है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवलेंट। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक जो है रिजेंबल करता है हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 17 से। ऐसा क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाना नॉन मेटल का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आयोनिक बॉन्ड बनाना आपका जो है मेटल्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। If hydrogen compounds are covalent, then it indicates that hydrogen is considered to be non-metal and it must be aligned along group number 17, that is halogen family. आगे मूव करते हैं। Last electron is filled inside S subshell। बेटा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है हाइड्रोजन को कहाँ अलाइन करने के लिए मजबूर करता है? ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट ए के अंदर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में फिल हो रहा है। दैट्स व्हाई इट मस्ट नेसेसरी दैट हाइड्रोजन मस्ट रिजेंबल और अरेंज इन ग्रुप नंबर फर्स्ट बिकॉज विच लाइंग इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन को कहाँ अरेंज करना जरूरी है? एस ब्लॉक के अंदर, वो भी ग्रुप फर्स्ट के अंदर। तो ये ऐसा करेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन का जो मजबूर करता है आपको कि आप इसे कहाँ पुट करें? ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर। मैंने इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यहाँ डिस्कस किए। कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए? ग्रुप 17 के अंदर। एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स से दैट हाइड्रोजन मस्ट अरेंज इन ग्रुप फर्स्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकली मेटल्स इनके साथ होना चाहिए हाइड्रोजन को। तो अब इन सभी लेक्चर्स जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया, इन सभी पॉइंट्स, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है और इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। वो क्या क्या क्वेश्चंस है? वो डिस्कवर दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्कवर किसने किया? वन वर्ड जो आपका जो है इसका आंसर है, वन लाइन आंसर आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन बन जाता है नेम एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो आपको उन एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, जो आप सीधा बोल सकते हैं फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दैट इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन है नेम द गैस व्हिच इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद द वाटर। सोडियम को जब भी आप पानी में डालते हैं, तो जब भी वो सोडियम रिएक्ट करता है वाटर या वाटर वेपर के साथ, तो इट इट स्टार्ट बर्निंग। ओके, तो सोडियम नहीं जलता है बेटा, जलता हाइड्रोजन गैस है जो रिएक्शन पर बनती है। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनता है NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली इंफ्लेमेबल गैस है, हल्का सा ये जो रिएक्शन होती है सोडियम और वाटर की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और यहाँ से हीट जनरेट होती है और ये हीट सफिशिएंट होती है हाइड्रोजन में आग लगाने के लिए। तो कभी भी सोडियम नहीं जलता है, जलता कौन है? जलता हाइड्रोजन गैस है। तो गैस कौन सी बनेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। फोर्थ क्वेश्चन, राइट एनी थ्री सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। इतने पॉइंट मैंने डिस्कस किए, कोई भी आप थ्री आप सिमिलरिटी आप शो कर सकते हैं जो एल्कली मेटल यानी कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करते हैं। राइट एनी थ्री डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। ऐसी तीन डिसिमिलरिटी हाइड्रोजन की कौन सी है एल्कली मेटल के साथ जो रिजेंबल नहीं करती? लिखना है राइट एनी थ्री सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ कौन सी सिमिलरिटी है? राइट एनी थ्री डिसिमिलरिटी ऑफ द हाइड्रोजन विद हेलोजन। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बोलने का, पूछने का तरीका, वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट है, लेकिन आंसर सभी के ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप इन सभी को जो है इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, सोचिए, क्वेश्चन कैसा भी आप बन के आ सकता है एग्जाम में। सो दिस इज ऑल आर अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आई होप you enjoy this video lecture, and thanks for watching this video and have a nice day.